अगर हम किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर थर्ड वेरिएबल हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो रिटर्न टाइप होगा इंटीजर ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटीजर, दो इंटीजर का सम ले रहे हैं तो रिटर्न टाइप हमें इंटीजर ही देगा। ठीक अच्छा है, जफर, ये ऐसा कर हाँ सकते हैं हम? इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे हाँ अभी तुमने सी एक तरीके से उसको बताया ना कि जो भी वैल्यू आएगी वो इंट में आएगी, उसका यस डेटा टाइप हो गया ये, करेक्ट? यस अगर करेक्ट। हम सी के आगे इंट नहीं देते और रिटर्न टाइप में हम इंट वैल्यू लेते हैं, क्या ये चलेगा प्रोग्राम ऐसे? इंट नहीं लेते हैं यहाँ पे। हाँ, इंट नहीं लेते और रिटर्न टाइप में इंट कर देते हैं। सिर्फ इंट करेंगे तो कैसे चलेगा ये? इंट आप डिफाइन कर पा रहे हो? किसको किसको इंटीजर आप अच्छा, डिफाइन मैं कर? समझ गया। हाँ ठीक है, सही कह आप रहे हो। आपको रेफरेंस वेरिएबल चाहिए हमेशा, ठीक है, एक रेफरेंस वेरिएबल चाहिए जहाँ पे भी उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे एक एग्जांपल और दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहीं पे। अब हमें ये बता दो, ए ग्रेटर देन बी, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? ट्रू फॉल्स बुलियन में आएगा। बूलियन में आएगा। अगर हम थर्ड वेरिएबल किसी में भी हम स्टोर कर रहे हैं एक्स वाई जेड में, तो ये रिटर्न टाइप बूलियन दिया। ये हम कैसे पता किए? क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा है? रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर यूज करें। हाँ, तो रिलेशनल ऑपरेटर का रिटर्न टाइप क्या होता है? बुलियन। बूलियन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जैसे मैं यहाँ पे कर दूं ए प्लस बी एंड, ठीक है, ए माइनस बी। अब यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? अगर हम सी एक नए वेरिएबल वाई में स्टोर करना चाहेंगे तो इंटीजर होगा। बूलियन बूलियन होगा। सॉरी सॉरी, ए प्लस बी, ये दो दो ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे दो अच्छा, अब कंडीशनल। तो बुलियन, अब बुलियन हो जाएगा, बट अगर तुमने प्लस और माइनस किया था वो अप्लीकेबल ही नहीं होगा गौरव। प्लस माइनस अगर यहाँ पे किए थे ना, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर तभी काम करता है जब हमारे पास दो रिलेशनल कंडीशन हो, दो कंडीशन हो, आइदर ये कंडीशन हो और ये कंडीशन के बीच का हमें रिजल्ट देता है फाइनली, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर वहां पे काम आता है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के लिए है ये केस। एक कंडीशन पे लॉजिकल एंड नहीं लगता है कभी भी, हमेशा दो कंडीशन चाहिए, फिर हमें रिजल्टेंट एक कंडीशन मिला के देगा जो कि वो बूलियन ही होगा उसका रिटर्न टाइप। यहाँ तक क्लियर है? रिटर्न टाइप में कोई कंफ्यूजन? नहीं जफर, क्लियर है। ठीक है, आगे हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंडीशनल सॉरी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग से क्या साउंड हो रहा है यहाँ पे कि या तो मतलब कोई भी पॉसिबल डिसीजन, यहाँ पे कंडीशन कहने का ये सिंपल सा है कि दो डिसीजन होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स के ही कंडीशन होगा, ठीक है। तो आइदर वो मतलब जिस वे में जाना चाह रहा है उधर जाएगा, आइदर उसका अपोजिट जाएगा, ठीक है। अगर उस वे में नहीं गया, किधर भी गया, तो वो उसका कंडीशन फॉल्स कंडीशन कहलाएगा। अगर वो जिधर जाना चाह रहा है, ठीक है, अगर उधर वो गया तो उसका ट्रू कंडीशन कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसमें चार कंडीशन होते हैं टोटल, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। एक इफ कंडीशन होता है, ठीक है।
दूसरा होता है इफ एल्स, ठीक है। तीसरा होता है एल्स इफ लेटर। चौथा होता है स्विच। इसमें हम वाइल यूज नहीं करते हैं सर। अभी लूप हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। जब ओके। हम लोग लूप पढ़ेंगे ना, हाँ, तब जाके वहां पे हम लोग सारे लूप्स पढ़ेंगे, वाइल लूप, डू तो स्विच भी तो उसी में आता है ना? नहीं, स्विच वो नहीं, ठीक है। मैं स्विच अभी एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है हाँ। एक और होता है यहाँ पे नेस्टेड इफ। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फिर इस पे एक सिंपल सा कोड एग्जांपल के लिए लिखेंगे, ठीक है। उसी से सबको कवर करेंगे। पहला क्या है कि इफ कंडीशन का जो होता है, हमें सिंटैक्स जावा में हमेशा मैं बता रहा हूँ कि सिंटैक्स कभी चेंज नहीं होता है। सिंटैक्स एज इट इज हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सिंटैक्स चेंज नहीं होगा। तो ये इफ का जो सिंटैक्स है, फर्स्ट स्टार्ट इफ जो है हमारा कीवर्ड्स है जावा का, ठीक है। जो हम लोग टोकन में पढ़े थे, वो इफ जो है जावा का कीवर्ड्स है, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स ये है हमें, ठीक है। पहले इफ देंगे जो हमारा कीवर्ड्स है, और इसको हम लोग कभी भी यहाँ पे वेरिएबल है ना, जैसे CABC लिखे हैं, तो वहाँ पे इफ करके कोई भी वेरिएबल का हम नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो जावा जो है ऑलरेडी यूज कर चुका है। आवाज मेरी जा रही है ना क्लियर? हाँ हाँ सर हाँ जफर। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन होता है। कंडीशन कह दो या डिसीजन कह दो, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई भी कंडीशन दिए या कोई भी डिसीजन हुआ, तभी ये एग्जीक्यूट करेगा इफ ब्लॉक जब हमारा ट्रू कंडीशन हो। यहाँ तक क्लियर है? जब तक हमारा ट्रू कंडीशन नहीं होगा, इफ जो है हमारा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इसके बीच में अपना लॉजिक दे सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर, बट सिंटैक्स हमें ऐसे ही फॉलो करना है। पहले इफ देना है, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अपना जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है या फिर लॉजिकल ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर हम दे सकते हैं। कौन कौन सा? रिलेशनल और लॉजिकल। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप बूलियन है। बूलियन हमेशा डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को, और कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आइदर ट्रू होगा, आइदर फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से अगर हो सके तो पेपर पेन में थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट भी कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले सारे कोड में ये यूज होने वाले, ठीक है। इफ एल्स क्या है? इफ एल्स, इफ भी कीवर्ड्स है, एल्स भी कीवर्ड्स, ठीक है। इफ भी कीवर्ड्स है एंड एल्स भी कीवर्ड्स है, बट यहाँ पे क्या है कि इफ का एक अपना ब्लॉक है और एल्स का एक अपना ब्लॉक है। सॉरी, एल्स एक डिफॉल्ट है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगता है, ये डिफॉल्ट है, ठीक है। अगर हमने इफ का कंडीशन यहाँ पे दिया, यहीं पे हमारा कंडीशन लगेगा, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर लगाएं या लॉजिकल ऑपरेटर लगाएं, ठीक है। ये लगेगा सिर्फ इफ ब्लॉक में, एल्स में कभी नहीं लगेगा। अगर मान लो कोई भी एक रास्ते पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो रास्ता हमारा, मतलब हम लोग डिसीजन ले लिए कि हमें एक रास्ते, मतलब ए रास्ते पे चलना है, ठीक है। अगर उस रास्ते पे हम लोग गए तो ही इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदर किसी भी रास्ते में हम लोग गए, BCDEFZ कुछ भी होगा, ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ तक क्लियर है?
हाँ क्लियर है। शमशेर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? ओके। ये है इनका सिंटेक्स, ठीक है। जहां पे भी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसका ये मतलब है अपना थॉट्स या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। बट सिंटेक्स हमें छोड़ना नहीं है। सिंटेक्स अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा, पता भी नहीं चलेगा। ये याद रखना होता है सिंटेक्स को, ठीक है। यहाँ पे भी अपना स्टेटमेंट डाल सकते हैं कुछ भी। ब्लैंक ये रख सकते हैं क्या इसको, एल्स को हम लोग कभी? ब्लैंक रख के कोई फायदा होगा तो बता दो। नहीं, पूछ रहा हूँ जस्ट, मान लो हाँ बाई रख चांस। सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। हाँ, सेंस नहीं है, मतलब हम लोग को कोई भी एरर हाँ रख एरर सकते या हैं, कुछ बिल्कुल भी रख। ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना ही है। इफ का भी रख सकते हैं, सिर्फ कंडीशन यहाँ डालना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। बिना ओके। कंडीशन डाले वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन एल्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ये डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते, ठीक है। ऑप्शनल है ये, ठीक है। ठीक ये ठीक। ऑप्शनल है। नेक्स्ट है एल्सिफ लेडर, ठीक है। एल्सिफ लेडर ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें भी ये सेम चीज रहेगा, ठीक है। इफ में इसमें भी सेम चीज रहेगा। पहले इफ जो नॉर्मली हम लोग इफ ब्लॉक बनाते हैं वो नॉर्मली ही बनेगा, ठीक है। बट अगर हम मोर देन वन हमारे पास कंडीशन है, नहीं मेरे पास अगर फॉर एन एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी मीटिंग है, ठीक है। अगर जैसे मुझे ट्रेन पे चढ़ना है, ठीक है। ट्रेन पे चढ़ना है, ट्रेन का टाइमिंग है 9 बजे है, 11 बजे है, 1 बजे है। मान लो 3 ट्रेन है, ठीक है। हम स्टेशन पे गए, पहली ट्रेन छूट गई हमारी। फिर दूसरी ट्रेन 11 बजे है, किसी वजह से वो भी छूट गई। लेकिन तीसरी ट्रेन है, वो मैंने पकड़ लिया, ठीक है। ये 3 कंडीशन है। अगर ऊपर वाला नहीं पकड़ा है 9 बजे वाला, तो 11 बजे वाला में चांस आएगा। अगर वो भी नहीं पकड़ा है तो 1 बजे वाले में चांस आएगा। अगर बाय चांस अगर वो भी नहीं पकड़ा है, ठीक है, तो डिफॉल्ट एक हम मैसेज देंगे कि आज के लिए ये ट्रेन मतलब हम लोग हमारे लिए अब एक्स्ट्रा ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो या आइदर अगर फर्स्ट वाले पकड़ लिए तो नीचे वाले हम ट्रेन में बैठ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग निकल गए वहां से। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो पहला कंडीशन जब भी हम देंगे तो पहला ऑप्शन रहेगा हमारा, पहला एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो नहीं एग्जीक्यूट किया तब हमारा एल्सिफ ब्लॉक चलेगा, ठीक है। ये सेम किसके जैसा होता है, इफ ब्लॉक के जैसा होता है, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन लगता है जो इफ में लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे नाम एल्सिफ दिया है इसीलिए क्योंकि ये श्योर कर रहा है इसके ऊपर भी हमारा एक कंडीशन होगा, राइट। और एल्सिफ लेडर कहने का ये मतलब है कि ये इनफाइनाइट हो सकता है हमारा एल्सिफ, कितना भी हम डाल सकते हैं, इसका कोई काउंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको लेडर बोला गया है क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग जितना हमें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम एल्सिफ डालते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगा। जफर इसे दोबारा रिपीट करना है एलसीएफ वाले को। ठीक है। इफ एल्स दोनों समझ में आ गया ना यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। तो ये एल्सिफ लेडर जो है, लेडर का साउंड ये हो रहा है कि इन्फिनाइट तक हम एल्सिफ यूज कर सकते हैं। बट इसका जो हम स्टेटमेंट है कि इफ जो हमारा कंडीशन है, ठीक है, पहले वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जैसे हमने ट्रेन का एग्जांपल दिया कि जैसे हमने प्लेटफॉर्म पे गया, 3 ट्रेन है एक दिन के लिए। पहला ट्रेन 9 बजे से है, दूसरा 11 से, तीसरा 1 बजे से। अगर 9 बजे वाले ट्रेन हमें पकड़ा गया, ठीक है, तो 11 बजे और 1 बजे का कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि हम वहां से निकल गए। हमें ट्रेन पकड़ने और ना पकड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर वो छूटा फिर 11 बजे का ऑप्शन मिलेगा। अगर वो भी वो भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया
तो 1 बजे का मिलेगा, अगर वो भी फॉल्स हो गया। इस तरह से हम कितना भी कंडीशन डाल सकते हैं। फाइनली अगर हमारा कोई भी इफ एल्स इफ ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट किया तो एक लास्ट में डिफॉल्ट करके है, ठीक है, एल्स करके, इसमें सॉरी स्विच में डिफॉल्ट है, इसमें एल्स करके, जो कि ये ऑप्शनल है सब में, इफ में भी लगा सकते हैं, एल्स इफ लेटर में भी लगा सकते हैं, ठीक है, किसी में भी लगा सकते हैं। एल्स ब्लॉक बाय डिफॉल्ट है, वो एग्जीक्यूट करेगा जब सब कुछ सारा कंडीशन हमारा फेल हो जाएगा ना, तब हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ तक क्लियर करो। हाँ जफर, एक बारी ना इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, कोड ठीक के है। टाइम पे थोड़ा और क्लियर होगा। स्टेटमेंट 1, यस 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 एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। मोर देन वन कंडीशन जब रहेगा ना तो एल्स इफ लेटर यूज करते हैं। तो जफर, इसमें जैसे इफ और एल्स में एल्स ने डिफॉल्ट बिहेवियर किया, तो एल्स इफ में भी एल्स पहले डिफॉल्ट बिहेवियर करेगा ना? यस, ठीक है, क्लियर। वही है। ये इस तरह से इन्फिनाइट टाइम तक जाएगा, ठीक है। लास्ट में जब हमारा होगा उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा एल्स ब्लॉक का, ठीक है। इसमें हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब नेस्टेड इफ समझते हैं। नेस्टेड का मतलब कोई बताएगा? नेस्टेड इफ में एक के अंदर एक इफ का लूप चलेगा। मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के लिए यूज करते हैं हम लोग, लॉजिक के लिए। इसका सिंपल मतलब नेस्टेड इफ क्या कह रहा है? मतलब इफ के अंदर इफ। यस राइट। एक इफ के अंदर दूसरा इफ कंडीशन, मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन और भी लगेगा, ठीक है। अब जैसे एक एटीएम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहले जब हम एटीएम पे जाते हैं, कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, ठीक है। तो पिन जो डालते हैं वो पहला हमारा क्या रहेगा? कंडीशन रहेगा। तो ये पिन डालेंगे, वेरीफाई करेगा, ठीक है। फिर दूसरा, उसके बाद जब हम उसके अंदर एंट्री लेते हैं ना, फिर हमें कंडीशन पूछता है कि आप कितना अमाउंट लेना चाहते हैं, लाइक दिस। आप अमाउंट डालते हैं, फिर जाके वो हमें क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है। तो मतलब जब हमारा एक कंडीशन ट्रू हो जाता है, फिर उसके बाद फिर उसके अंदर बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो उस तरह के कंडीशन को कौन सा उस तरह के कंडीशन को हम लोग नेस्टेड इफ कंडीशन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल इफ कंडीशन यहाँ पे लिया, ठीक है। तो इफ का हमेशा वही सिंपल सा रहेगा फंडा कि जो सब में है उसी तरह इसमें भी यूज होगा, ठीक है। और ये मान लो एल्स दे दिए हम बाय डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट हमने प्रिंट कर दिया, सॉरी ये ऑटर इफ है, ठीक है। ये ऑटर इफ है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट का मतलब था कि अब उसके अंदर अपना लॉजिक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लॉजिक का सिंपल सा कहना ये था कि इसके अंदर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट कुछ भी प्रिंट भी कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट जैसे, ठीक है। और उसके अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और कंडीशन लगा सकते हैं सेम इसी तरह से, ठीक है। जैसे ऊपर लगा हुआ है उसके अंदर भी सेम तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं, लाइक दिस। इसके लिए, ठीक है।
स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हैं, कोई वेरिएबल हमें प्रिंट कराना हो, कोई मैसेज प्रिंट कराना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपना काम है वो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर रहा हूँ सिंटेक्स को, हम सिंटेक्स किस तरह से फॉलो करेंगे, ठीक है। बाकी कोड जो होता है, जो ऊपर में हमने लिखा है ये सब, ये ऑपरेशन हर जगह यूज होगा, ठीक है। इसका कोई सिंटेक्स से लेना देना नहीं है, इसका सिंटेक्स से सिर्फ इतना ही लेना देना है कि हमने कैसे वेरिएबल इसको डिफाइन किया है, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। बट अगर कोई कंडीशन स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो ये हमें सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा, और जहां जहां स्टेटमेंट है वहां अपना कोड का लॉजिक मतलब लाइक मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किसी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह का चीज हम लोग इसके अंदर करेंगे स्टेटमेंट के पास। स्टेटमेंट मतलब बहुत बड़ा है काउंट नंबर, ठीक है, कितना भी ले सकते हैं, बट ये हमें नहीं छोड़ना है। जो करली ब्रेसेस है ये इफ का है, ठीक है, ये नहीं भूलना है हम किसके अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है। अगर कोई डिसीजन हमारा यहाँ पे है, ये काम होने के बाद हमें क्या करना है आगे, ये चीज थॉट करवाता है, मतलब कोडिंग लाइन में यही यूज होता है, ठीक है। जब हमारा एक डिसीजन ट्रू हुआ तो उसके बाद हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसके बाद कोई ऐसा कंडीशन होगा वो भी ट्रू हो जाएगा, फिर उसके बाद का क्या कंडीशन होगा। तो इस तरह का कंडीशन सब नेस्टेड में आएगा, ठीक है। वो खुद को थॉट करना है कि कहाँ कहाँ हम कंडीशन लगा सकते हैं। ये आएगा तब जब हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर वाला ये था, अब देखो मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ, ये सॉरी यहाँ पे भी एक करली ब्रेसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सेम चीज डाल सकते हैं। ये क्या हुआ, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ठीक है। हम नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, नंबरिंग ज्यादा बेटर रहेगा। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये तीसरा हुआ, ठीक है। तो पहला जो हमारा ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है। फिर जब इसके अंदर एंट्री किया तब हमें फिर दूसरा कंडीशन ये मिला, फिर उसके अंदर जब एंट्री किया फिर तीसरा कंडीशन हमें ये मिला, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक यहीं पे क्रिएट मतलब एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे फॉल्स हो गया ये यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है? तो जफर ये कह रहे हो 1 2 3 तीनों कंडीशन में से एक भी फॉल्स हुआ तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं, तीनों का नहीं था, इसमें दूसरे का है, ये देख लो, इसके साथ का ये है ऑर्डर में, ठीक है। हम यूज कर सकते हैं तीनों में, ठीक है। अभी जो मैंने यूज किया 2 के लिए डिफॉल्ट है, 1 के लिए डिफॉल्ट है, 3 के लिए डिफॉल्ट नहीं किया है। तो अगर 3 के लिए अभी हम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। मैं डिफॉल्ट 1 डिफॉल्ट 2 भी कर दे रहा हूँ। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। अब क्लियर है? हाँ सर। मतलब ठीक हर है। इफ के लिए हम लोग एक एक एल्स देंगे, अगर हाँ, ना दे दे सकते तो हैं, भी चलेगा ना? ना देंगे तब, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है। बट अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम देते हैं। अगर मोबाइल नंबर मैं कोई भी डाल रहा हूँ, ठीक है, लाइक क्या कहते हैं, 2 वेरिएबल को मैं ये कर रहा हूँ, क्या कहते हो, कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो वेरिएबल हमारा फॉल्स हुआ तो हमें कुछ तो मैसेज चाहिए उससे, या तो मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करा दूंगा कि अगर ये मतलब कंडीशन ट्रू नहीं हुआ हमारा, तो वेरिएबल ऐसा क्या था, वेरिएबल ऐसा क्या था जो कि ट्रू नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? ओके, हम ए भी प्रिंट करा देंगे, बी भी प्रिंट करा देंगे। एक चीज क्लियर करते हैं, जैसे नहीं मुझे क्लियर करना है। स्टेटमेंट 1 दिया, 1 पे जाते हैं, उसके अंदर स्टेटमेंट 2 है, करेक्ट? यस, करेक्ट। और स्टेटमेंट 2 के अंदर स्टेटमेंट 3 है, यस, करेक्ट? तो करेक्ट। अगर इनमें से इन तीनों का हम लोग अगर एक डिफॉल्ट देते हैं, मानो हमने स्टेटमेंट 3 का कुछ नहीं दिया, जो स्टेटमेंट 3 का आप दे दिया है गौरव, अब दे दिया, आप दे दिया है। हाँ। अगर ये मानो कि अगर ये इस तरीके से स्टेटमेंट 3 अगर हमारा ट्रू होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है,
तब ठीक है। तो ये हमारा ये रिटर्न कर देगा, अदरवाइज नहीं तो ये स्टेटमेंट 3 का डिफॉल्ट तक जाएगा। यस। और जहां अगर ये स्टेटमेंट 2 में फॉल्स दे देता है तो ये स्टेटमेंट 1 के डिफॉल्ट पे जाएगा, करेक्ट? यस, ठीक, मैं अगर समझ नहीं 2 में फॉल्स दिया तो 2 का डिफॉल्ट जाएगा, ये 3 में नहीं अच्छा, जाएगा। अब तुमने दे दिया, अगर नहीं देते तो ये जाता, करेक्ट? नहीं जाता, नहीं जाता, क्योंकि ये एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, या तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा या एल्स। इफ किया तो एल्स नहीं करेगा, सिंपल सा फंडा उसका। इफ अगर किया तो else नहीं करेगा। नहीं तो करेगा, अगर जफर ये मान लो स्टेटमेंट 2 और 3 का अगर हमारा डिफॉल्ट होता ही नहीं, एल्स स्टेटमेंट है ही नहीं, हाँ, ठीक है? एल्स स्टेटमेंट और नहीं है तो कुछ नहीं देगा वो, फॉल्स हुआ तो नहीं तो तब ये एल्स में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों जाएगा एल्स में, जब कैसे? एल्स नहीं है तो? मैं एक चीज यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एक, ठीक है, ये ट्रू हाँ, है, ये ट्रू कर दिया। ठीक है, ये हमने फॉल्स किया, ठीक है, हाँ, तो हमारा स्टेटमेंट ये जो है सेकंड वाला डिफॉल्ट वाला प्रिंट होगा। तो इसके That's it. डिफॉल्ट में नहीं जाएगा, इसका एल्स नहीं है ना अभी हमारे पास। किसका? हाँ, इसका एल्स ये आ गया, ठीक है, डिफॉल्ट का एल्स आ गया, हाँ हाँ, ठीक है। अगर ये फिर यहाँ पे भी ट्रू हुआ, ठीक है, हाँ यहाँ पे भी ट्रू हुआ, बट यहाँ पे फॉल्स हो गया ये, ठीक है, हाँ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट 3 प्रिंट करेगा, ठीक है। करेक्ट, ये इसको दे देगा। हाँ, सिर्फ इसको प्रिंट करेगा। मैं इसका एग्जांपल आपको रियल टाइम में वहां समझ गया जफर, मेरे को समझ में आ गया, ये वाला क्लियर आ है। गया ना, ठीक है। स्विच ब्लॉक में चलते हैं, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है किसी को? जफर जफर आपको एक और एल्स डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तीनों कंडीशंस मेरा फुलफिल हुआ, सब ट्रू हुआ, तो वो एक एल्स कंडीशन में जो रहेगा फाइनल आउटपुट वो देगा। ठीक है, मैं एक चीज कर रहा हूँ, ठीक है, एक 1 ले रहा हूँ, ठीक है, और एक 2 ले रहा हूँ, आप ही लोग बता दोगे, ठीक है, एक 3 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको पहला फॉल्स किया, ठीक है, अब मेरा ये ट्रू है, ठीक है, अब मेरा ये ट्रू है, ये हमारा आउटपुट का मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ कोई कि आउटपुट हमारा क्या प्रिंट होगा? डिफॉल्ट 1। डिफॉल्ट 1, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? गौरव, नहीं। क्लियर है। क्लियर है ना यहाँ पे? ठीक है। अब मैं इसको किया ट्रू, ठीक है, और इसको किया मैं फॉल्स। अब बताओ क्या आएगा? डिफॉल्ट 2 में जाएगा वो। डिफॉल्ट 2 में जाएगा। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट 1 भी प्रिंट होगा क्योंकि इसके अंदर अब वो एंट्री कर गया, ठीक है। करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। क्लियर। अब मैं कर रहा हूँ इसको ट्रू, ठीक है, और इसको कर रहा हूँ मैं फॉल्स। अब ये बता दो, ये डिफॉल्ट बन जाएगा। ये फर्स्ट और 2 दो स्टेटमेंट को दिखाएगा और डिफॉल्ट डिफॉल्ट 3 3 में करेगा। जाएगा। यस एग्जैक्टली, स्टेटमेंट 1 2 दोनों आएगा। स्टेटमेंट 1 भी आएगा और स्टेटमेंट 2 भी आएगा। अब क्लियर है सबको? हाँ, ये अच्छा, और ये तीनों ठीक है। फॉल्स होगा जफर, तो हमारा तीनों स्टेटमेंट प्रिंट होगा आउटपुट में, करेक्ट। और डिफॉल्ट नहीं, 1 में चला हाँ, जाएगा। ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, एक ट्रू ट्रू ट्रू, तीनों फॉल्स कर रहा हूँ। तीनों फॉल्स हो या ना हो, एक बात बताओ, ये अरे इनका घर है। नहीं, फॉल्स की बात नहीं कर रही, वो तो मुझे पता है फॉल्स होगा, फर्स्ट ही फॉल्स होगा तो आप आ जाओगे डिफॉल्ट 1 में। यस यस, तीनों ट्रू रहेगा तो हमारा तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा आउटपुट तीनों में। स्टेटमेंट प्रिंट हो हाँ जाएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। हाँ, यस, ठीक है। अब मैं स्विच ब्लॉक करते हैं, ठीक है। स्विच ब्लॉक है क्या? कोई बताएगा कि स्विच अपना जो रूम पे होता है वो कैसे काम करता है? हाँ, स्विच बेसिकली क्या है ना कि अगर आप सपोज हमारे पास वीक डे 7 होते हैं, ठीक है,
अगर हम किसी एक वेरिएबल ले रहे हैं, अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि तुम आज मंडे हो या नहीं हो, तो अगर वो होगा तो वो आगे बढ़ेगा, एल्स वो हमें दे देगा नहीं वो मंडे नहीं है ऐसे करके। और बी में हम फिर दूसरे स्विच लेंगे ट्यूसडे के लिए, फिर तीसरा स्विच लेंगे वेडनेसडे के लिए, ऐसे हम अलग अलग वेरिएबल्स लेंगे ए बी सी डी ऐसे करके। ये आपने क्वेश्चन का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। इन सिंपल वर्ड हाँ बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना। हाँ, ये भी कर सकते हैं, राइट। मैं एक चीज नॉर्मल सिंपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अपने रूम में बहुत सारे स्विच होते हैं, राइट। स्विच का क्या काम है कि वो फैन भी चलाएगा और एसी भी चलाएगा और क्या कहते हो, लाइट भी ऑन कर देगा। लाइट भी ऑन करेगा, ठीक है। तो इनका क्या है कि स्विच का क्या काम है, हम दबाएंगे, जिसको दबाएंगे जिसके अकॉर्डिंग रहेगा वो उसको ऑन कर देगा, राइट। तो ये जो स्विच जो है हमारा जावा में सिर्फ ट्रिगर करने के लिए दिया है। अब वो किसको ट्रिगर करेगा ये हम डिसाइड करेंगे, राइट। यहाँ क्लियर है इतना। अब हमें फैन चलाना है, फैन का कोड हम लिखेंगे कि हमें क्या चलाना है। स्विच का तो हमें दे दिया है पूरा, मतलब क्या कहती हो, सब कुछ है अपने पास अवेलेबल। स्विच का हमने लगा दिया, सेट कर दिया, लेकिन हमें सेट जो हम लोग करेंगे, कैसे सेट करेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट वो जो स्विच का जो फंक्शन है वो जावा ने दिया है, ठीक है। तुम ट्रिगर कर सकते हो और ये काम कर सकते हो। तो अब कौन कौन सा उसमें काम कर सकते हैं वो हम लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ जी सर। पहले क्या है कि एक स्विच कीवर्ड होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्विच कीवर्ड्स होता है। स्विच कीवर्ड्स, कोई भी हम अगर कीवर्ड्स की बात करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में ही होगा, ठीक है, कैप्स में नहीं होगा। एक भी वर्ड, सॉरी एक भी कैरेक्टर, ठीक है। अगर वो एक भी कैरेक्टर अगर स्मॉल में होगा, ठीक है, सॉरी कैप्स में होगा, तो वो ऑब्जेक्ट है। जावा उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है अगर वो यूज कर रहा है खुद के लिए। बट हाँ, जो भी कीवर्ड्स जावा में है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल में होगा। यहाँ तक क्लियर है? स्विच हो गया। अब स्विच के अंदर हमारा क्या है, एक कोई भी डाल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं या कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है। अब कंडीशन जब हम दिए, ये रहा हमारा करली ब्रेसेस, इसको नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि यही है इसी से हम लोग को मतलब सिंटैक्स एरर इसी से रिमूव होता है जब हम इसको याद रखते हैं कि कहाँ पे मिसिंग हो रहा है, ठीक है। ये स्विच कंडीशन दे दिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, केस लिखेंगे। मतलब केस का सिंपल सा फंडा है कि स्विच हो गया, कितने स्विच लगाओगे, एक बोर्ड में कितना स्विच हो सकता है। ये सिंपल सा एक स्विच जो हम अभी मतलब अभी जो लिखे हैं, एक तरह से एक बोर्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर कितना हम स्विच देंगे ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वो जब भी हम स्विच देंगे तो डिपेंड करेगा, मतलब इसका एक सिंटैक्स होता है जो जिसको फॉलो करके हम डाल सकते हैं बस, ठीक है। जैसे केस हो गया, ठीक है, केस डालते हैं, कॉलन डालते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडीशन डालते हैं, ठीक है। कंडीशन एक और ब्लॉक होता है हमारा। इसके बाद जो स्टेटमेंट डालते हैं, कुछ स्टेटमेंट का मतलब है कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट। देन हम यूज करते हैं ब्रेक का। ब्रेक भी कीवर्ड्स है, ठीक है। ये यूज कैसे होता है कि जब भी कोई भी हम लूप में चल रहे हैं या फिर फॉर मतलब कोई भी कंडीशन में है, तो उसको पूरे जैसे स्विच का कंडीशन है ना, ये इससे उसको बाहर कर देगा, सिर्फ स्विच से बाहर करेगा, कोड से, मतलब जो कोड हमारा रन हो रहा है ना उससे बाहर नहीं करेगा। तो ये जो हमारा जिसके अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर हम स्विच लिख रहे हैं ना, जो जैसे हमारा इफ कंडीशन हो गया या फिर
आगे हम लोग जब लूप पढ़ेंगे ना तो उसमें भी समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ तो आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो चुप कर देगा, उसके नीचे आ जाएगा, जस्ट स्विच से बाहर आ जाएगा वो। समझ में आया? कंडीशन 1 दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन 2 दे रहा हूँ, स्टेटमेंट भी 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टेटमेंट 3, ठीक है। ये भी एल्स इफ लेडर जैसे यूज करते हैं ना, उस तरह से यूज कर सकते हैं इन्फिनाइट तक, ठीक है। इस तरह से चलता है। और लास्ट में एक जैसे एल्स वो लोग डालते थे, इसमें क्या डालते हैं? डिफॉल्ट। यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और जब ये डिफॉल्ट होगा तो उसके बाद ये स्विच का जो होगा उसके जस्ट नीचे उसको क्लोज कर रहा होगा, स्विच को, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा मैं गैप दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। ये अब देखो यहाँ पे, अब हमें समझना है कि कंडीशन क्या है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे हम समझेंगे। कंडीशन डेटा टाइप हो सकता है। डेटा टाइप कितने टाइप का होता है विशाल? इंटीजर, बूलियन, इंटीजर, बुलियन, डबल, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, लॉन्ग, फ्लोट, कैर हो गया। मतलब हाँ, इसी तरह से होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन कुछ भी दे सकते हैं, कहने का ये मतलब है डेटा टाइप जो है अपना, ये कुछ भी दे सकते हैं हम केस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब किसी स्विच को दबाने के लिए 1 2 अच्छा होगा, या फिर कैरेक्टर में ABC करके दे सकते हैं, स्ट्रिंग में उसका पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग फ्लोट का तो यूज बहुत कम होता है, क्योंकि डेसिमल का यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि या तो केस 1 होगा, या तो केस 2 होगा, या तो केस 3 होगा, ठीक है। तो इसीलिए डेसिमल का जो भी आएगा, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब का यूज नहीं करते हम लोग, उसकी जगह पे इंटीजर यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल नहीं होता है, ये तो डायरेक्ट हमें इंडिकेट इजी वे में हम लोग पता भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बूलियन ले सकते हैं, ठीक है, बूलियन ले सकते हैं, लेकिन बूलियन में हाँ डिफरेंट टाइप का हम लोग बूलियन इसमें डिसाइड कर सकते हैं, बट वो लाइन बाय चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल एक मैंने इंटीजर टाइप का कंडीशन लिया है, ठीक है। जीरो लाइक 1, ठीक है। कंडीशन 1 डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन 1 है, तो यहाँ पे मैंने ये पास किया है, ये जो हम डेटा टाइप हमने डिफाइंड किया है, या कोई भी ऐसा वेरिएबल, उस वेरिएबल को यहाँ पे हमने पास किया है, ताकि अब जो ये फंक्शन एक तरह से फंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास इसके पास वेरिएबल है ना, अब ये सर्च करेगा कि हमारे पास ये वेरिएबल आ गया, इसमें ये वैल्यू है, अब सर्च करो कौन सा केस मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी केस मैच करेगा उसको हमें प्रिंट करके दे देना है उसको, अदरवाइज क्या करना है, डिफॉल्ट वाला जो भी होगा उसको प्रिंट कर देना है उसको, ठीक है। अभी मान लो कि कंडीशन 1 जो है हमारा, मैं इसको 1 की तरह समझ रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि आउटपुट क्या आएगा।
हेलो प्रिया, कंडीशन 1 है, केस हमारा 1 है, ठीक है। जो हमारा कंडीशन था, कंडीशन की जगह पे हमने 1 ले लिया। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल असाइन किया है और इसीलिए हमने इंटीजर यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा अगर हमारा इनपुट हमने कंडीशन 1 दिया, ठीक है। अब देखो स्विच कैसे काम कर रहा है, ये हमारा स्विच की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने स्विच 2 दबाया, ठीक है। मान लो 2 ये है या ये है, ठीक है। कंडीशन यहाँ से हटा के मैं 2 कर दिया इसको। अब बताओ कौन सा प्रिंट होगा? 2, ये 2 है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैंने स्विच 3 दबाया, ठीक है। तो अब कौन सा प्रिंट होगा? स्टेटमेंट 3। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जफर। अब स्टेटमेंट मैंने 4 दबा दिया, ठीक है। मतलब कंडीशन स्विच मैंने 4 दबाया। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? जो लास्ट में डिफॉल्ट है ना वो हाँ, print वो होगा। डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूशन बताता हूँ कि ये एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, ठीक है। 4 मैंने जब दबाया तो ये डिफॉल्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। ये डिफॉल्ट हुआ कैसे? अब देखो 4 मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल में असाइन किया। कंडीशन वेरिएबल में अभी कौन सा वैल्यू है? 4 वैल्यू है। स्विच में सेम वेरिएबल नाम का है, ठीक है। तो वो वेरिएबल का वैल्यू स्विच में भी आ गया। स्विच में आ गया। अब स्विच इस चीज को समझ रहा है कि हमारे पास वैल्यू है, कितना है? 4 है, ठीक है। तो अब वो कहेगा कि इस नाम से कोई भी केस मैच कर रहा है, ठीक है। कोई भी केस मैच कर रहा है तो वो पहले को चेक करेगा, केस 1 को नहीं है। किसको चेक करेगा? इसको चेक करेगा। इसके केस के जस्ट बाद जो होता है ना, डेटा टाइप डिफाइन होता है, ठीक है, जो कि इस डेटा से मैच करना चाहिए, इस डेटा टाइप से मैच करना चाहिए और इस वैल्यू से, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया, इसीलिए मैंने केस 1, केस 2, केस 3 बनाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिया होता तो इस तरह से मैं बना सकता था, ठीक है। ये यहाँ पे हमें स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ता। समझ में आया? यहाँ पे हमें स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ता। अब क्या है कि 4 डेटा जो है, मतलब 4 एक स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो अब वो केस मैच कराएगा। 4 स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का नहीं, स्ट्रिंग टाइप का। कोई भी नहीं है तो वो डिफॉल्ट प्रिंट करके हमें दे देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इवन 1 भी डाल रहा हूँ, ठीक है, तो और यहाँ पे मैं इसको 10 कर दे रहा हूँ। अब ये बताओ कि सॉरी, इसको 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 कर दे रहा हूँ तो, लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो सबको चेक करेगा कि स्ट्रिंग टाइप का 1 कहीं पे लिखा है, बोलेगा कहीं नहीं है, इसीलिए वो डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट में आ जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे मैं केयर टाइप का दे दूं ए, ठीक है, जैसे फैन में कर दूं यहाँ पे, तो कहीं फैन लिखा है? नहीं है लिखा, तो इसीलिए किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये एग्जीक्यूट तभी करेगा इंटीजर टाइप का, उसको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए एंड 4 चाहिए, 3 चाहिए लास्ट, या 4 चाहिए तो वो नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का है, तो इसीलिए इंटीजर को ढूंढ रहा है, मतलब मैच कराएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसका हाँ जफर, मेरे को ये क्लियर है। बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मानो अभी हमने सारे केसेस में इंटीजर टाइप वैल्यू ली थी, बट हमने जो कंडीशन पहली जो दी थी, स्ट्रिंग कंडीशन 4 दी थी, तो इसलिए वो डिफॉल्ट दे रहा था। मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि डिफॉल्ट में जब हम देंगे तो डिफॉल्ट में रिटर्न टाइप क्या होगा? वो होगा रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं है, रिटर्न टाइप का कुछ मतलब ही नहीं है गौरव। नहीं, डिफॉल्ट में अगर हम कुछ भी ना दे, ये जैसे अगर मानो प्रिंट सारी करा condition देना है, दे दी, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग प्रिंट करा देना है कि हमने जो अब प्रिंट कंडीशन नहीं कराते, सिर्फ डिफॉल्ट देते हैं, तो कंपाइलर कुछ क्या नहीं, देगा वो हमारा? एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। डिफॉल्ट हमेशा ऑप्शनल रहता है, एल्स भी डिफॉल्ट भी। हम चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते।
इसको बनाया इसीलिए गया है कि जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा तो आखिर हमने तो ये स्विच केस बनाया किसी चीज को रन करने के लिए, वो रन नहीं हुआ, तो हमें डिबग करने में इजी हो जाता है कि हम डिफॉल्ट वाला जो प्रिंट होगा हमें ये बताएगा कि ये चीज जो था इसकी वजह से हमें प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं किया स्विच वाला। ठीक है, तो वो रीजन हम देते हैं इसके अंदर, ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि हमें रीजन के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाता है कि हमने मिस कहाँ किया है। ठीक है, तो इसीलिए डिफॉल्ट दिया जाता है, अगर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है ठीक है। आज तो एग्जाम्पल कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कल कंप्लीट, मतलब नेक्स्ट इसे क्लास में कंप्लीट करेंगे। जफर, मुझे बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी तुमने हमें इतनी सारी चीजें बताई, एक हमें तुमने बताई इफ कंडीशन, ठीक है, फिर इफ एल्स बताई, एल्स इफ बताई, स्विच हाँ। बताई, तो बस मुझे एक छोटे से हाई लेवल एग्जांपल में ये बताओ कि इफ का इफ एल्स वाली मुझे क्लियर है, ठीक है, ठीक है, कि वो कब कंडीशन हमारी होगी। हाँ, एल्स इफ में हमारी, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे एल्स में क्या होगा, डिफॉल्ट कंडीशन हमारी पहले रहेगी कि भाई ये तो होनी चाहिए, अगर ये नहीं होती तो इफ में जाओ, उसके बाइफर्केशन आप देख सकते हो, इफ एल्स, एल्स इफ, सॉरी एल्स इफ में, करेक्ट करेक्ट, है ना। और एक हमने पढ़ी थी नेस्टेड वाली, जिसमें नेस्टेड में हमारा था इफ, उसके अंदर फिर हम अदर कंडीशंस देख रहे थे, यस यस, उसके बाद डिफॉल्ट था। मतलब मैं डिफरेंस समझ गया, मेरा क्वेश्चन खुद ही क्लियर हो गया ऐसे रिपीट करके, ठीक है, हो गया ना। एल्स इफ लेटर क्या है ना कि जैसे मतलब पहला इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुआ देन ये एल्स इफ पे जाएगा दूसरे कंडीशन पे, अगर ये ट्रू हो गया तो सबको स्किप कर देगा, किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये होता है डिफरेंस। अगर ये पहला फॉल्स हुआ तो फिर दूसरे पे जाएगा, दूसरा भी फॉल्स हुआ तीसरे पे जाएगा, तीसरा भी फॉल्स हुआ चौथे पे जाएगा, इस तरह से वो एंड टाइम तक जाता रहेगा जितना हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर एल्स इफ। अगर नहीं डिफाइन है तो एल्स ब्लॉक को डिफॉल्ट प्रिंट कर देगा। अगर बीच में कहीं पे भी ट्रू हो गया ये तो वो वहीं पे ब्रेक कर लेगा, नीचे नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो लेडर का समझ गया मतलब, सर, मैं समझ गया बिल्कुल। लेडर का कहने का मतलब यही है कि अगर एक भी जगह कहीं ब्रेक हुआ, मतलब हमें मिल गया, तो उसके ऊपर नहीं जाएगा वो या नीचे नहीं जाएगा, बीच में ब्रिज टूट जाएगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह का कंडीशन हम लोग डालते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का भी? आई एम गुड जफर। ओके, विशाल, माहिन, नहीं जफर। ओके, शमशेर, सब क्लियर है ना? कल नहीं, सैटरडे बोलेंगे ना। इसको सर- पूछ जफर, लोकनाथ को पूछ। यार रेगुलर मेंटेन करना मुश्किल है। खुद से भी पढ़ना है शमशेर बीच में। हम नौकरी करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो लोकनाथ से जाता है। पूछ, लोकनाथ से अल्टरनेट मुझे जफर, लग रहा है कि सही है। हाँ लोकनाथ, कोई इससे क्वेश्चन? पूछ। नहीं जफर। सब क्लियर है?